लगातार पिछले लगभग 10:30 बजे से बैठे हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और खड़े होकर एक बार ताड़ासन करें और ताड़ासन करते हुए सांस को पूरा भरना है। हमारे फेफड़ों के अंदर 6 किलो सांस आ सकती है। ऑक्सीजन खूब है, पेड़ पौधे असल में खूब है, तो 6 किलो सांस को अंदर भर लीजिए, नीचे कर लीजिए, फिर से भरते हुए बाएं ओर झुक जाइए, हल्का सा पड़ोसी के टकराए नहीं। फिर से एक बार कर लीजिए, थोड़ी देर रोक के रखिए और बाएं ओर झुक जाइए। एक बार फिर से कर लीजिए और अब 2-2 बार बाईं ओर और दाईं ओर झुक जाएंगे। चलिए विश्राम, अपने स्थान पर बैठिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ इस जोरहट जिले से भाई अरुण फूकन जी, बहन नीलिमा जी, विपल जी, जतेंद्र नाथ दत्त जी, सामंत जी और आप सब जो अलग अलग जिलों से, धेमाजी से जो पधारे हैं, डिब्रूगढ़ से जो पधारे हैं, गोलाघाट से जो पधारे हैं, होजई से जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, जोरहट से कार्यकर्ता जो यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हैं, माजोली से आए हैं, नौगांव से आए हैं, शिव सागर से आए हैं, सोनीतपुर से आए हैं और तिनसुकिया से आए हैं। तो आप सबका अत्यंत स्वागत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए कि ईश्वर ने आपको एक सेवा के बड़े काम से के लिए चुना है। अभी आपने ताड़ासन किया तो क्या हुआ? आप रिचार्ज हो, रिलैक्स महसूस हुआ। क्यों महसूस हुआ? क्योंकि आपकी जब कमर झुकी हुई थी तो आपका जो मेरुदंड है, इस मेरुदंड से सारा हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है कि नहीं करता? आपने जैसे मेरुदंड को ऊपर किया, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। दाएं बाएं किया, वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आपका मेरुदंड एक्टिवेट हो गया। और अब जब आप झुक के बैठते हैं तो श्वास पूरी नहीं जाती। जब आपने ऊपर की ओर फेफड़ों को ताना और श्वास को पूरा भरा तो आपके 37 ट्रिलियन सेल्स को, आपकी एक एक मसल्स को, आपके एक एक टिश्यूज को, आपके एक एक ऑर्गन को ऑक्सीजन पूरी मिली और आपकी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो। अब आप और 1-2 घंटे तक मेरी बात सुन सकते हैं। देखिए, वर्तमान समय में हम कोरोना के बाद, मुझे लगता है कि मैं पिछले साल जुलाई के महीने में यहाँ पर आया, जून जुलाई के महीने में यही हमने एक बैठक की थी। यहाँ नीचे टेबल लगाई गई थी और उस बैठक में जब मैं आया था तो मैं एक पुस्तक अपने साथ लेकर आया था। वो पुस्तक मैंने आपको दिखाई थी। उस पिछली बैठक में कौन कौन यहाँ पर थे, एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो पिछली वाली बैठक में थे। बहुत धन्यवाद। उस समय जो मैंने बातचीत की थी, आप लोगों से एक विषय की बातचीत की थी
मैंने आपसे पुनर्जन्म के विषय में बात की थी, याद है आप लोगों को? पुनर्जन्म के विषय में बात की थी, कर्मफल के विषय में बात की। और उस समय हमने बात की थी कि ये जो हमारा मानव जीवन है, ये हमें बहुत दुर्लभ मिलता है। श्रीमंत शंकर देव जी ने क्या कहा कि ये जो इंसान का जीवन है, ये जो इंसान का जन्म है, ये जो आदमी की योनि है, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और इसमें ही हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। और यही बात श्रीमंत माधवदेव जी महाराज ने कही। यही बात ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर भगवान श्री राम से लेकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से लेकर जितने साधु संत सन्यासी हैं, सब क्या कहते हैं कि अगर हमें इंसान के रूप में जन्म मिला है, तो इंसान के रूप में जन्म लेकर हमें अपने इन दो हाथों का, दो पैरों का, अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का, अपनी धन संपत्ति का, अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की सेवा करने में करना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? सब कहते हैं। अब कई बार हमें समझ नहीं आता, हमें ये लगता है कि हमें सेवा करनी है तो हम खुद की सेवा करें, दूसरों की सेवा क्यों करें? दूसरों की सेवा करने से क्या मिलेगा? जिसकी सेवा करो हो सकता है वो आलोचना करे, जिसकी सेवा करो हो सकता है वो ये समझे कि मुझे उससे कुछ फायदा उठाना है। लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो जैसे पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या कहता है कि हमारी आत्मा के लाखों जन्म हो चुके हैं, हमारी आत्मा पहले भी धरती पर आई है, आगे भी बार बार आती रहेगी, हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इसी जन्म में हम मनुष्य बने हैं, किसी में हम कीड़े मकोड़े बने हैं, किसी में हम पेड़ पौधे बने हैं, किसी में हम हवा में उड़ने वाले पक्षी बने हैं, किसी में हम पानी में रहने वाले जंतु बने हैं, किसी में हम धरती पर चलने वाले जीव जंतु बने हैं। तो हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। और जब हम हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। ये जो मनुष्य का जीवन है, केवल यही जीवन ऐसा है जिसमें आप चाहें तो दूसरे का, किसी का भला कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गाय भी दूसरे का भला करती है, क्योंकि गाय दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। अब आप कहेंगे कि मछली भी किसी का भला करती है, प्लेट में आकर कट के अच्छे से तरी से तैयार होकर किसी का पेट भरती है। आप कह सकते हैं कि आम का पेड़ वो भी किसी का भला करता है। आप कह सकते हैं कि आम के पेड़ से जो आम लगता है, उस आम को कोई खाता है, उसका जब पेट भरता है तो उसको पुण्य मिलता है पेड़ को, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो गाय दूध तो देती है, और बल्कि मैं ये कहता हूं कि गाय दूध देती है, ये शब्द गलत है। गाय दूध देती है कि गाय का दूध निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है कि गाय दूध देती है? आपने कभी देखा कि दूध का टाइम हुआ, गाय आई और अपने आप दूध निकाल कर दे दिया, बर्तन लिया रसोई घर से और दूध निकाल कर दे दिया? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब गाय के थनों में दूध होता है, हम चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। अब गाय की इतनी कैपेसिटी है क्या? उसके थन में दूध बना और वो ढूंढे किसी को कि कोई मुझे भूखा बच्चा मिल जाए, मैं उस भूखे बच्चे को अपने थन से दूध पिला दूं। गाय में इतनी बुद्धि है क्या इतनी बुद्धि? इसका मतलब गाय के अंदर दूध तो बनता है, लेकिन गाय की कैपेसिटी नहीं है, गाय की क्षमता नहीं है कि वो किसी को दूध पिलाकर उसका भला कर सके। ठीक है कि गलत है? सहमत है? ठीक बात है। इसका मतलब गाय चाहे तो भी गाय पुण्य नहीं कर सकती। गाय का दूध किसी कोई निकाले नहीं। कांचीगंगा की कोई गाय है, कोई भैंस है जंगली, उसका दूध है, उसका बच्चा पिएगा नहीं तो धन के अंदर ही वो खत्म हो जाएगा, अगली बार कम दूध बनेगा क्योंकि पहले का दूध भरा रहेगा। तो इसका मतलब गाय पुण्य नहीं कर सकती। आम का पेड़ पुण्य कर सकता है, आम के पेड़ पर आम लगेगा, लेकिन क्या आम का पेड़ आम लगने के बाद चलकर जाए और बाजार में ढूंढे कि कोई भूखा व्यक्ति मिले तो मैं उसको खिला दूं, और आम अपने पेड़, अपने फल को आगे उसके मुंह में छील कर डाल दे? ऐसा संभव है? आम के पेड़ पर आम लगा, यदि किसी ने, इंसान ने उसको तोड़कर किसी भूखे आदमी को खिलाया नहीं या अपनी भूख नहीं मिटाई, तो आम का वो पेड़ का फल सड़ जाएगा कि नहीं सड़ेगा?
इसका मतलब क्या है? कोई पशु पक्षी जीव जंतु किसी का भला नहीं कर सकता, चैरिटी नहीं कर सकता। हमारी आत्मा के मनुष्य को छोड़कर जितने जन्म होते हैं उन जन्मों में वो किसी का भला नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें हम चाहें तो दूसरे का भला कर सकते हैं और चाहें तो दूसरे का हम बुरा कर सकते हैं। बाकी जितनी योनियां क्या है, ये सब भोग योनियां हैं। मतलब किसी को जीव जंतु क्यों बनाते हैं? उसने कुछ पाप किया, उसको दंड भोगना है तो उसको जीव जंतु बना दिया। अब गाय के अंदर, भैंस के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर ज्यादा सोचने की बुद्धि नहीं होती। जितनी बुद्धि होती है उतनी ही होती है, उससे ज्यादा वो बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। पेड़ के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, पेड़ के अंदर बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेड़ के अंदर बुद्धि नहीं होती। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन होते हुए, जैसे मनुष्य जीवन होते हुए किसी की बुद्धि बहुत तेज है और वो डॉक्टर बन गया, सर्जन बन सकता है ना। अब सर्जन बन के उसने गलत सर्जरी की, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म की, और अच्छी बुद्धि के बाद वो साइंटिस्ट बन गया, और साइंटिस्ट बनकर उसने कोई ऐसा आविष्कार किया जिससे लाखों लोग मर गए, तो उसने बुद्धि का दुरुपयोग किया कि सदुपयोग किया? ऐसे व्यक्तियों को भगवान कहता है कि अब अगले 500 साल तक तुम पेड़ बन जाओ। पेड़ बन जाएगा तो केवल बढ़ेगा, भोग योनि है, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, तो उसकी बुद्धि को स्थिर कर देता है। अब देखिए, मैं कोई धर्म की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये प्रकृति के नियम है। पिछली बार देखा गया हमने बात, पिछली बार उसने तो ये जो मनुष्य का जीवन है केवल देखिए तो पक्के व्यापार की बात है। अब हमें केवल पता नहीं होता, अगर हमें कोई बता दे कि ये शेयर खरीद लो, ये बढ़ने वाला है 100 गुना ज्यादा, तो आप उसको खरीद लेंगे ना। कोई बता दे आपको, पक्का बता दे कि पक्का है ये शेयर आप खरीद लो, पतंजलि का या टाटा का या अडानी का या अंबानी का, ये 10 रुपए का शेयर है, ये 5 साल बाद आपको 10 रुपए के 100 रुपए मिलेंगे, तो आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? ऐसे ही मैं आपको पक्के व्यापार वाली बात बता रहा हूं। मनुष्य का जन्म लेकर यदि आप किसी को सुख देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी का पेट भरते हैं, किसी की बीमारी दूर करते हैं, तो वो आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको कई गुना होकर रिटर्न देती है। आपको इस जन्म में और अगले जन्म में कई गुना ज्यादा उसका रिटर्न मिलता है। ये नेचर का सिद्धांत है। आपने न्यूटन के लाज पढ़े? न्यूटन के गति के 3 नियम बताते हैं, बल के, गति के। ऐसे ही आपने देखा होगा आइंस्टीन के थ्योरी है, प्रकाश की एक गति है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। सेब ऊपर से गिरता है तो नीचे ही गिरता है, ऊपर कभी नहीं जाता। पेड़ से गिरता है तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऐसे ही ये प्रकृति का सिद्धांत है कि हम मनुष्य रहते हुए यदि किसी को खुशी देते हैं, किसी को तृप्ति देते हैं, किसी का दुख दूर करते हैं, किसी की बीमारी दूर करते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को कोई विद्या सिखाते हैं जिससे उसके जीवन का कल्याण हो जाए, किसी गरीब को पढ़ाते हैं, किसी गरीब के ऊपर कपड़े नहीं है उसको सर्दी गर्मी से बचाकर उसका दुख दूर करते हैं, कोई भूखा है, कोई गरीब है, कोई जीव जंतु है, उसको आप यदि खाना खिलाते हैं तो उसको जो सुख, जो खुशी, जो तृप्ति मिलती है आपको इस जीवन में और अगले जन्मों में कई गुना ज्यादा वो आपको रिटर्न लौट कर आती है। ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है और मैं आपको ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। मैंने पिछली बार क्योंकि मैं चर्चा कर चुका है इसलिए मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। पुनर्जन्म 100% सत्य है और हम कुछ भी करते हैं, यदि हम बुरा करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी का कोई सामान छीनते हैं, किसी को भूखा रखते हैं, किसी का कपड़ा उतारते हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती करते हैं, किसी दूसरे जीव जंतु को, मछली को अपने टेस्ट के लिए, केवल अपने टेस्ट के लिए उसको नदी से निकालकर उसको काट कर खाते हैं, तो हमें भी किसी ना किसी जन्म में मछली बनकर उस मछली की प्लेट में जाना पड़ेगा। सच बात है। आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा, क्यों? क्योंकि आपने मछली खाई बहुत है, तो इसलिए आपको मेरी बात ये लगता है कि राकेश जी क्या कह रहे हैं, पर सत्य है। देखो, किसी को हम जीवन दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना।
अगर हम किसी को जीवन नहीं ले सकते तो क्या हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार है? किसी को मारने का अधिकार है? और हमने यदि किसी को मारा, किसी का जीवन लिया, तो परमपिता परमेश्वर प्रकृति तो देख रही है ना, देख रही है, तो उसका हमें हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? तो अभी तक अब देखिए दो प्रकार के अपराध होते हैं। एक अपराध वो होते हैं जो जानबूझकर किए जाए, एक अपराध वो होते हैं जो अनजाने में हो। अगर अनजाने में अपराध हो तो उसकी सजा नहीं मिलती ना, उसकी सजा कम मिलती है क्योंकि पता नहीं था। लेकिन जानबूझकर अपराध करे तो उसकी सजा ज्यादा मिलती है। आपने अनजाने में यदि हमने कोई गलती की तो भगवान भी उसको माफ कर देता है कि इसका पता नहीं था, लेकिन पता लगने के बाद, जैसे रोड के ऊपर आप गाड़ी चलाएं, आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाए और वो मर जाए, गाड़ी से टकरा जाए, तो कोर्ट में केस जाता है, तो जज क्या कहता है कि ये जो हत्या हुई है ये गैर इरादतन हत्या है, मतलब इसका मोटिव नहीं था कि ये उसको मारना चाहता था, ये तो गलती से हो गया, एक्सीडेंटल, इसकी अनजाने में। तो जज भी अगर सड़क पर कोई गाड़ी से मरता है और किसी व्यक्ति को कोई प्लानिंग करके मर्डर करता है तो दोनों में सजा बराबर है कि कम ज्यादा है? कम ज्यादा है ना। अगर गैर इरादतन हत्या हुई है तो उसकी सजा नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है, जुर्माना लगाकर भी छोड़ दिया जाता है। और प्लानिंग करके अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए यदि किसी की डेथ की जाती है, किसी की हत्या की जाती है, तो जज भी जो दंड देता है वो ज्यादा देता है। तो हमें मनुष्य होते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें अपने इन हाथों से और इस जीवन में ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसका लाभ हमें इस जन्म में और अगले जन्म में मिले। आप सब चाहते हैं कि आपका जो अगला जन्म हो, जन्म होते ही आपको बहुत अच्छे माँ बाप मिले, बहुत अच्छे भाई बहन मिले, आपका जन्म ऐसे राज परिवार में हो कि जिसके पास 500 एकड़ के खेत हो, जिसके घर में बड़ी सी हवेली बनी हो, और उस घर में जन्म लेने के बाद नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़े, रोटी की कोई चिंता नहीं, ड्यूटी पर जाने की कोई चिंता नहीं। ऐसा जन्म चाहते हो कि नहीं चाहते? अब ऐसा जन्म चाहते हो तो क्या भगवान किसी को गरीब, किसी को अमीर अपनी मर्जी से बनाता है? जो हमारा भाग्य होता है, क्या वो भाग्य भगवान लिखता है या हम खुद लिखते हैं? हमारे जो पूर्व जन्म के और अब से पहले के कर्म है वो हमारा भाग्य है। हमारा बैंक बैलेंस क्या है? अब तक हमने जो नौकरी व्यापार किया उसमें जो कमाया वो हमारे पास हमारी नेटवर्क है। और किसी ने कर्ज लिया, कर्ज लेके किसी ने नुकसान का कारोबार किया, नुकसान किया, और उसको यदि बैंक का लोन है तो उसकी नेटवर्क माइनस में है, उसको लोन चुकती करना है, नहीं करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है कि गलत है? तो ऐसे ही हमारे भाग्य में हमने जो अब तक किया है, यदि हमने किसी को सुख दिया है तो हमारे भाग्य में, हमारी कुंडली में, हमारे चेहरे में, हमारे हाथ की लकीरों में हमें सुख मिलेगा। और यदि हमने किसी को दुख दिया है तो हमारे भाग्य में भी दुख होगा। ये भाग्य भगवान लिखने वाला नहीं है, ये भाग्य हम अपने कर्मों से लिखते हैं। ठीक है कि गलत है? अब कर्म कैसे किए जाते हैं? कर्म किए जाते हैं 3 प्रकार से। हम मन से भी कर्म कर सकते हैं, वाणी से कर्म कर सकते हैं, और हाथों से, पैरों से, इंद्रियों से कर्म कर सकते हैं। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक हम कर्म खुद करें, एक दूसरों को से करवाएं, और एक तीसरे जिसने कर्म किया है उसका अनुमोदन करें। 3 प्रकार से कर्म होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित, और मन, वचन, कर्म से, इंद्रियों से, इस प्रकार से होते हैं। तो हम यदि योग शिक्षक होते हुए एक योग की कक्षा लगाते हैं तो उस कक्षा में जो लोग आते हैं यदि वो ठीक होते हैं तो उनको जो सुखी खुशी मिलेगी, उनको जो सुख मिलेगा, उनकी जो बीमारी दूर होगी, उसका पुण्य हमारे कर्माशय के अकाउंट में आएगा, हमारे भाग्य में क्रेडिट होकर आ जाएगा। और हमारे भाग्य में जितना सुख उसको हमने दिया उससे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा सुख हमें इस जन्म में और अगले जन्म में मिलेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसमें कोई शक करने की बात नहीं। इसको पूज्य स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं, और पूज्य स्वामी जी महाराज की तरह जितने हमारे ऋषि मुनि हैं सब ने ये बताया है कि नहीं बताया? ऐसे ही जैसे आप पुण्य करना चाहते हैं तो आप लंगर चलाइए, आप हॉस्पिटल खोलिए, आप धर्मशाला बनाइए, आप तालाब बनाइए। पहले कहते थे ना कि तालाब बनाना, धर्मशाला बनाना, सराय बनाना,
गरीब कन्या की विवाह करना, गरीबों को भोजन देना, गरीबों को खाना देना, कोई विद्यालय खोलना जिससे कोई बच्चे आए गरीब, उनको विद्या मिले और विद्या मिलकर विद्या अर्जन करके वो कमाई करके अपना पेट भर सके, तो विद्यालय खोलने वाले को, ज्ञान देने वाले को, शिक्षक को पुण्य मिलेगा। बीमार व्यक्तियों को बचाना है तो यदि कोई हॉस्पिटल खोलता है तो हॉस्पिटल खोलने वाले को पुण्य मिलेगा। अब हॉस्पिटल मान लीजिए आपको एक खोलना है, आपको 100 लोगों को ठीक करने का एक हॉस्पिटल खोलना है, तो 100 बेड का हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? अभी जो एस्टिमेट होता है वो ये होता है कि एक बेड के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक आईसीयू का रूम बनाने के लिए। तो 100 बेड का हॉस्पिटल खोलने के लिए, 100 लोगों को ठीक करने के लिए 100 करोड़ रुपए आप खर्च करें तो एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ठीक है कि गलत है? आप एक हॉस्पिटल खोलेंगे, उसमें 100 व्यक्ति ठीक होंगे। आप में से और हम में से कितने लोगों के पास 100 करोड़ रुपए हैं कि हम एक हॉस्पिटल खोल सके? हमारे कोई ऐसे जानकार हैं कि हम उनको कहें कि आप हॉस्पिटल खोल लीजिए, हम आपसे कर्म करवाएंगे तो थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाएगा। हमारे कहने से कोई दूसरा भी खोलने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप एक योग की कक्षा लगाते हैं और आपकी कक्षा में 50 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 100 व्यक्ति आते हैं और आप हर महीने 50-100 लोगों की बीमारी को दूर करते हैं, तो आपको जो पुण्य मिलेगा वो एक हॉस्पिटल खोलने जितना ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, जो भगवान के यहाँ जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो नेचर की कोई भाषा नहीं है। जैसे गुस्सा किसी अंग्रेजी बोलने को वाले को आएगा, झूठ कोई अंग्रेजी बोलने वाला बोले, रूसी बोलने वाला बोले, हिंदी बोलने वाला बोले, असमीज बोलने वाला बोले, जो लाई डिटेक्टर मशीन है वो सबका झूठ पकड़ लेती है। लाई डिटेक्टर मशीन शब्द को नहीं देखती ना, वो क्या देखती है कि हार्ट रेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, टेम्परेचर के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आया कि नहीं आया, सांस की गति में क्या फ्लक्चुएशन आया। तो इन सिंबल के आधार पर उसके सामने कोई हिंदी में झूठ बोले, अंग्रेजी में झूठ बोले, असमीज में झूठ बोले, रूसी में झूठ बोले, जर्मनी में झूठ बोले, तो वो हर भाषा की झूठ पकड़ लेती है। ऐसे ही प्रकृति की कोई भाषा नहीं है। आप किसी को सुख देते हैं, मान लीजिए किसी की कमर में दर्द है, आप 50 लाख रुपए लगाकर ऑपरेशन करवा के उसकी कमर ठीक करते हैं, तो भी उसकी कमर ठीक हुई, उसको उतना सुख मिला, उतनी खुशी मिली। ऐसे ही आप यदि किसी को भुजंगासन करवा के उसकी कमर ठीक कर देते हैं, तो आपको जो पुण्य मिलेगा वो जितना सर्जरी में खर्च होने वाला था उसको जो सुख मिलेगा वो उतना ही मिलेगा। तो आपका जो पुण्य है वो उतना ही होगा। जैसे बाजार में कोई दुकानदार है, दुकानदार के सामने एक मजदूर 500 रुपए लेकर गया, वो धूप में 500 रुपए के लिए उसने सुबह से शाम तक धूप में फावड़ा चलाया, मिट्टी खोदी, और एक आप में से कोई वकील या कोई सीए उसने एक साइन किए, एक साइन करके 500 रुपए एक एप्लीकेशन के ले लिए, और जब वो 500 रुपए वकील लेकर जाएगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकर जाएगा और मजदूर लेकर जाएगा, तो आप में से जो दुकानदार है उसको बाजार में सामान बराबर मिलेगा कि कम ज्यादा मिलेगा? क्या मजदूर को ज्यादा देंगे कि तुमने मेहनत बहुत की है, उसके 500 रुपए की कीमत भी बराबर होगी। ऐसे ही आप यदि शॉर्टकट अपनाते हुए योग के माध्यम से दूसरों को पुण्य करते हैं, खुशी देते हैं, तो आपको जो पुण्य मिलेगा वो बराबर मिलेगा हॉस्पिटल खोलने जितना, और आपके अकाउंट में जो खुशी के बदले में सुख आएगा, आपको जो खुशी मिलेगी वो कई 100 गुना ज्यादा वैसे ही मिलने वाली है जैसे एक धनी व्यक्ति खर्च करता है। तो आपके पास धन नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें जो शॉर्टकट दिया है कि हम ये योग से लोगों को ठीक कर सकते हैं, तो आप यदि योग की कक्षा लगाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। आप यदि योग की कक्षा दूसरे से लगवाएंगे तो आपने अनुमोदित कार्य कर्म किया, दूसरों से करवाया, तो उसका 20-30% आपको कमीशन के रूप में आपका शिक्षक यदि कोई कक्षा लगाता है, आप जिला प्रभारी हैं, आपके कहने से कोई दूसरा कक्षा लगाता है, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप यदि कोई कक्षा लगाता है आपके जिले में, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो कक्षा लगाता है तो ये सोचते हैं कि इसकी कक्षा बंद हो जाए, ये कक्षा लगाना बंद कर दे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कक्षा लगा रहा है, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो जब कक्षा लगा रहा है तो जब भी वो मिलता है उसका उत्साह वर्धन कर देता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
आप बहुत अच्छी योग की कक्षा बता रहे हैं, आपकी कक्षा में और संख्या बढ़े, आपकी कक्षा ऐसे ही चलती रहे। आप केवल मन से उसको अनुमोदन कर देते हैं, मन से केवल आप उसको शुभकामनाएं मंगल कामनाएं दे देते हैं, तो आपका अनुमोदित कर्म हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी ना आतंकवादी हमला हुआ ना अभी 3-4 दिन पहले कश्मीर में, तो किसी एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में पोस्ट की कि आतंकवादियों ने ठीक किया, और आतंकवादियों के पक्ष में और भारतीय सेना के विपक्ष में पोस्ट की, गोली भी चलाई उसने, आतंकवादियों के गैंग में भी नहीं था, केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि तुम आतंकवादियों का समर्थन करते हो, चलो तुम्हें भी जेल के अंदर डाल दो। उसने गलत नहीं किया, लेकिन अनुमोदन किया तो भी उसको दंड मिला के नहीं मिला। तो ऐसे ही आप जब आपके जिले में कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, आप उसके लिए ताली बजाते हो, आप उसका सम्मान करते हो, आप उसका मीटिंग में उत्साहवर्धन करते हो, आप उसका सहयोग करते हैं, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छी अच्छी बात लिखकर डालते हैं, आप फेसबुक के ऊपर उसका उत्साहवर्धन करते हैं, तो भी आपको पुण्य मिलेगा। तो अनुमोदन का कार्य अनुमोदित आप मन से, कर्म से, वचन से ये पुण्य जरूर कमाए। कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? योग से आसान और कोई तरीका नहीं, तो आपको इसका लाभ मिला। दूसरा, कोरोना काल में हमने देखा कि पूरी दुनिया के सामने कोरोना आया, तो कोरोना आने के बाद 56% लोगों को अभी भी खांसी है, और वो जो खांसी है वो कोरोना वाली खांसी है। और कोरोना काल में जब कोरोना आया तो जिन लोगों जो हॉस्पिटल गए वो वापस नहीं आए, ठीक है नहीं गलत? जिन्होंने वो दवा खाई, उस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, एमीफ्लू खाई, फेविफ्लू खाई, एवरमेक्टिन खाई, एजिथ्रोल खाई, प्लाज्मा थेरेपी ली, स्टीरॉयड लिए, जिंक ली, विटामिन डी लिया, अलग अलग प्रकार से और थेरेपी खाई, तो उन सबको बाद में क्या कहा है एलोपैथी वालों ने कि ये काम नहीं करती, हमने जो ट्रीटमेंट दिया वो गलत दिया। ये कहा कि नहीं कहा? इसका मतलब क्या है कि ये जो आधुनिक चिकित्सा है ये लोगों को मारने वाली चिकित्सा है। ये मैंने एक पूरी पुस्तक लिखी है इसके। ऐसी दवाएं जिसको आप उपचार समझ के खाते हैं, वो उस दवा उस बीमारी को तो ठीक नहीं करती, आपको और बीमार करने का काम करती है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे हार्ट की बीमारी जो आधी पैदा होती है वो एलोपैथी बीमारी दवाइयों से पैदा होती है। 1960 में एक दवा अमेरिका में लॉन्च की गई जो मोटापा कम करने की दवा थी। 30 साल बाद ये पता लगा मोटापा कम करने वाली इस दवा को जिसने भी खाया उस जवान आदमी के हार्ट के वाल्व फेल हो गए और हजारों लोग मर गए। हजारों लोग मरने के बाद 1998 में 1960 में जारी की गई, 1998 में 38 साल बाद उस दवा के ऊपर अमेरिका में बैन लगाया गया। ऐसे ही एंटीबायोटिक दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, मीमोफ्राडिल के नाम से एक ब्लड प्रेशर की दवा बनाई गई जो कोसिकोर के नाम से बेची जाती थी। आप में से किसी ने खाई हो? नाम सुना है? उस दवा को पहले लॉन्च किया गया, लॉन्च करने के कई साल बाद ये पता लगा कि इस दवा से हार्ट फेल होता है। बीपी की दवा डॉक्टर क्यों खिलाता है? ताकि बीपी के कारण आपके हार्ट के ऊपर नुकसान ना हो। वो बीपी की दवा हार्ट फेल करने का कारण है। एंटीबायोटिक दवा से हार्ट फेल होता है। जो गैस की दवा आप खाते हैं ना, सीसाप्राइड नाम की एक दवा बनाई गई थी 1980 में अमेरिका में। 1993 में इसको अप्रूव किया गया और इस दवा को किसको दिया जाता था? जो दूध मुहे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो हर माँ बहन को पता है कि उस बच्चे को हम एक बार अगर छाती से लगाकर थपकी दे दें तो उसको डकार आ जाती है, और डकार आ जाती है तो वो दूध को उल्टी नहीं करता। सुना है कि नहीं सुना? अब ये सीसाप्राइड नाम की एक दवा अमेरिका में बनाई गई, और अमेरिका में जो माँ बहन ऐसी थी जिनको लगता था कि मेरे बच्चे को दूध हजम नहीं हो रहा, ये दूध को वापस फेंक रहा है, उन बच्चों के लिए उस कंपनी ने वो दवा बेची और उस दवा को खाकर लाखों बच्चे मर गए। मरने के बाद इस दवा को कई साल बाद बैन किया गया। गठिया की दवा से हार्ट फेल होता है। एक दवा का नाम मैं आपको बताऊं, डाइक्लोफेनाक। नाम सुना आपने? डाइक्लोफेनाक
नाम सुना है, सबने सुना। डाइक्लोफेनाक क्या है, किस चीज की दवा है? डाइक्लोफेनाक एक ऐसी दवा है जिसको दर्द के लिए, बुखार के लिए, सामान्य चीजों के लिए लिया जाता है, क्रीम के रूप में, पशुओं के रूप में भी आती है। ये डाइक्लोफेनाक को जानवरों को नहीं खिला सकते क्योंकि बैन है। क्यों? क्योंकि जानवर को खिला दो तो जानवर की किडनी फेल हो जाती है और जानवर मर जाता है। फिर उस जानवर को खाने से जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध को यहाँ क्या बोलते हैं? समझते हैं ना गिद्ध से सर? तो गिद्ध जब उस पशु को खाता है तो गिद्ध की भी किडनी फेल हो जाती है। तो उस डाइक्लोफेनाक को आप पशुओं को नहीं खिला सकते लेकिन आदमियों को खिला सकते। तो ऐसे ही इस पुस्तक में मैंने लीवर किस किस दवा से फेल होता है, किडनी किस किस दवा से फेल होती है, यह सारा कच्चा चिट्ठा इसमें मैंने एलोपैथी कंपनियों का बनाया। अभी आपने सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर आता है। अभी आप बाजार में जाएं, बाजार में किसी दुकान पर कहें कि जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर दे दो तो वो आपको तुरंत निकाल कर दे देगा। लेकिन इसी बेबी पाउडर को जॉनसन नाम की कंपनी अमेरिका में बैन कर चुकी, बेचती नहीं है। अमेरिका में नहीं बिकता, कनाडा में नहीं बिकता, दुनिया के और कई देशों में नहीं बिकता, लेकिन भारत में बिकता है। इस जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर से क्या होता है, आप जिस बेबी पाउडर को बहुत अच्छा समझते हैं कि इस बेबी पाउडर को लगाने से हमारे बच्चों की स्किन ठीक रहेगी, हमारे बच्चे, अब जो घर के अंदर जो नया बच्चा होता है उसको आप कभी धूप में लाते हैं, धूल मिट्टी में लाते हैं, उसको कहां रखते हैं? अंदर वाले कमरे में मुलायम कंबल के अंदर, कि इसकी स्किन बहुत नाजुक है, ये माँ के पेट से बाहर आया है, इसको अभी धूप, मिट्टी, सर्दी, गर्मी झेलने का एहसास नहीं है। इसको हल्का सा भी कुछ लग गया तो इसको चोट ज्यादा लगेगी, हल्का सा इसको संक्रमण हो गया, हल्का सा इसको स्किन के ऊपर कुछ लग गया तो इसको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उसको छुपा कर रखते हैं, उसको बचा कर रखते हैं। उसी छोटे बच्चे को आप विदेशी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेबी पाउडर लगाते हैं, बेबी साबुन लगाते हैं, बेबी शैम्पू लगाते हैं। उस छोटे बच्चे को शैम्पू की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट को देखकर आप लगाते हैं कि नो मोर टीयर्स वाला शैम्पू है, इससे मेरे बच्चे को आंसू नहीं आएंगे, वो रोएगा नहीं। फिर उसको तेल लगाते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का। जिस जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर आप अच्छा समझ के लगाते हैं, उस जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के ऊपर 40,000 मुकदमे चल रहे हैं। कितने? 40,000 मुकदमे। और किस बात के लिए? कि उस जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर जो बच्चों के लिए है, उसको बड़ी महिलाओं ने अमेरिका में लगाया, और जिस महिला ने उस जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर को लगाया उसके गर्भाशय में कैंसर हो गया। और 40,000 मुकदमों में, कई सौ मुकदमों में फैसला आ चुका, और जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर अमेरिका और कनाडा में 1,26,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। और इतना जुर्माना होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि अब हम अमेरिका और कनाडा में अपना बेबी पाउडर नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बेचेंगे तो लोग और मुकदमा करेंगे तो और जुर्माना लगेगा। फिर उनसे पूछा कि तुम अमेरिका में, कनाडा में नहीं बेचते, भारत में क्यों बेचते हो? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 1947 से जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर 75 सालों से बिक रहा है। भारत में भी हजारों महिलाओं को कैंसर हुआ होगा, बच्चों को कैंसर हुआ होगा, लेकिन भारत में एक भी मुकदमा नहीं चल रहा, 1 लाख रुपए का भी जुर्माना नहीं हुआ। और भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी कहती है कि भारत में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आबादी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग मर भी गए तो कोई बात नहीं। अभी भी बिकता है कि नहीं बिकता? तो इसका मतलब क्या है? ये मैंने बातें आपको क्यों कही? आप में से 30 साल पहले जब आपके पिताजी बड़े थे, आप जब बच्चे थे, याद कीजिए उस समय आपके घर में कोई बीपी की दवा खाता था, कोई डायबिटीज की दवा खाता था, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा खाता था, कोई थायराइड की दवा खाता था, कोई दमा अस्थमा की दवा खाता था, कोई जोड़ों के दर्द की दवा खाता था। लेकिन आज आपके हर घर में कोई ना कोई पेशेंट थायराइड का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, डिप्रेशन का, नींद नहीं आने का हो गया है कि नहीं हो गया? ये फार्मा कंपनी ये चाहती है कि हर घर में एक ना एक मरीज पैदा हो जाए, एक ना एक मरीज के रूप में उनका परमानेंट ग्राहक पैदा हो जाए, उसको वो लगातार
हैं, आपके घर में आप जो कमाई करते हो उसका सीधा सीधा आपके घर के पास जो दवाई की दुकान वाला है और जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर और दवाई की दुकान वाला आपका बिजनेस पार्टनर बन चुका है। आप जो कमाते हो उसका 25 से 30% पैसा वो डॉक्टर और फार्मा कंपनी वाले लेकर जाते हैं कि नहीं लेकर जाते हैं? मेरी बात सच है कि झूठ है? हमारे घर में नहीं होगा तो किसी पड़ोसियों के घर में जरूर होगा। आप अगर स्वदेशी का पालन करते हैं, योग का सहारा लेते हैं, आयुर्वेद का लेते हैं, तो आपके घर में हो सकता है नहीं हो, लेकिन सामान्य तौर पर होता है कि नहीं होता? तो ये फार्मा कंपनी हर व्यक्ति को बीमार बनाना चाहती है कि हर व्यक्ति बीमार रहे। तो इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम योग, आयुर्वेद, ब्रह्मपुत्र स्वामी जी महाराज के रास्ते पर चलें और पूरी दुनिया को, अपने ही भारत को बचाना है। तो भारत के अंदर जो भारत के लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, क्या डॉक्टर भारत के लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं? क्या फार्मा कंपनी भारत के लोगों को स्वास्थ्य दे सकती है? एम्स दिल्ली में हॉस्पिटल है, असम में बना कि नहीं बना? असम में भी एम्स है ना, गुवाहाटी में। अभी घोषणा हुई होगी कि कई जगह और बनाएंगे, गुवाहाटी के साथ जोरहट में भी बनाएंगे, डुप्लीकेट में बनाएंगे, तेजपुर में बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि अपने भारत में पुराने जमाने में कोहिनूर हीरा होता था, पुराने जमाने में पारस पत्थर होता था। कोई हमें पारस पत्थर दे और ये कहे कि लोहे की चीज को छुओ सोना हो गया और हमारे पास खूब पैसा हो। अगर हम भारत के 6 लाख गांवों में एक गांव में एक एम्स खोल दें, तो क्या एम्स खुलने के बाद भारत स्वस्थ हो जाएगा? एम्स खुल गया तो क्या होगा? एम्स खुल गया तो ज्यादा टेस्टिंग होगी, ज्यादा रुपए बढ़े जाएंगे, ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन होंगे, ज्यादा किडनी बदली जाएंगी, ज्यादा दवाइयां खाएंगे, ज्यादा लोग बीमार होंगे। तो हॉस्पिटल खोलने से कभी भी कोई देश, समाज, संस्कृति कभी भी स्वस्थ नहीं हुई है। आप याद कीजिए आपके दादाजी को, आपके परदादा को, वो 100 साल तक, 90 साल तक जीवित रहे कि नहीं रहे? वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कभी कोई दवा नहीं खाई, उन्होंने कभी आपकी तरह कभी कोई काजू, बादाम, पिस्ता या छुआरा नहीं खाया, कभी नहीं मिला उनको। उन्होंने कभी 12 महीने दाल या सब्जी नहीं खाई, सूखी रोटी मिली तो सूखी रोटी खाई, लेकिन फिर भी वो जब तक जीवित रहे, चलते फिरते बिना किसी बीमारी के 100 साल की उम्र तक ठीक दांत वाले, ठीक आंख वाले, ठीक कान वाले रहे कि नहीं रहे? यदि वो बिना डॉक्टर के, बिना फार्मा कंपनी के ठीक हो सकते हैं, तो हम भी बिना डॉक्टर के, बिना फार्मा कंपनी के ठीक हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो तरीका क्या है? तरीका योग आयुर्वेद का है, आपको हमें करना है। देखिए 10 योग के भाई बहन यहाँ पर आए हैं, पर मुझे स्वामी जी महाराज ने हमें एक लक्ष्य दिया। हमें लक्ष्य दिया है अपने लिए और अपने देश को बचाने के लिए हमें अपने जिले में एक व्यक्ति को योगी, निरोगी, उपयोगी बनाना है। तो इसके लिए हमें अपने जिले में हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में निःशुल्क योग की कक्षा लगानी है। एक माहौल ऐसा बने कि प्रधानमंत्री योगी जी योग, मोदी जी रोज योग करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी रोज योग करते हैं, जितने स्टेट के सीएम हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी रोज योग करते हैं, वो रोज योग करते हैं, वो आयुर्वेद का लाभ उठाते हैं। तो ऐसे ही हमारा आसन का हर व्यक्ति योगी बने, इसलिए हमें हर गांव में, गली मोहल्ले में योग की कक्षा लगानी है। इसके लिए जो योग की कक्षा हमारी पहले बंद हो गई थी, उन योग की कक्षाओं को दोबारा शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आप धेमाजी जिले से, डिब्रूगढ़ जिले से, गोलाघाट जिले से, होडई से, जोरहट से, मालवी से, नौगांव से, शिवसागर से, सोनीतपुर से, तिनसुकिया से जो भारत स्वामी मान पतंजलि के प्रभारी आए हैं, वो मुख्य 5 प्रभारी एक बार खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाने के प्रभारी हैं अपने अपने जिलों में। हमें जो कक्षाएं बंद हो गई, वो कक्षाएं शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा, आपके जिले में कक्षा शुरू करनी है, तो क्या परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपके जिले में आकर कक्षा शुरू करवा सकते हैं? क्या हरिद्वार से कोई आ सकता है? संभव नहीं है ना। आपके जिले के पूज्य स्वामी जी महाराज के सबसे बड़े शिष्य, मानस पुत्र आप ही हैं। आपको अपने जिले में पूज्य गुरुदेव की भूमिका, उनके मानस पुत्र की भूमिका निभानी है। अगर पूज्य स्वामी जी एक गरीब किसान के घर में जन्म लेकर 200 करोड़ लोगों को योग सिखा सकते हैं, 200 देशों में योग पहुंचा सकते हैं, तो एक जिले की जिम्मेदारी तो हमें देनी है। तो
योग की कक्षा पहले चरण में अभी 3 काम करते हैं। जो योग की कक्षा बंद हो गई उसको फोन करना है, उसको बुलाना है, उसके घर जाना है कि भैया आप योग की कक्षा लगाते थे, आपको भी आनंद आता था, आप भी ठीक रहते थे, आप अपनी योग की कक्षा जरूर शुरू करें। और जो मैंने आपको बात बताई है, देखिए योग की कक्षा लगाने से जो लाभ होगा, क्या पूज्य स्वामी जी को हमारे योग करने से उनको लाभ होगा? पूज्य स्वामी जी महाराज को कोई लाभ होने वाला है क्या? पूज्य स्वामी जी तो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति ठीक हो, वो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति योग करे। पूज्य स्वामी जी तो अपना पुरुषार्थ रोज करते हैं, 20 घंटे रोज मेहनत करते हैं, लेकिन हम यदि योग करेंगे तो लाभ हमें ज्यादा मिलेगा, परंतु पूज्य स्वामी जी महाराज को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम नहीं करेंगे तो हम उनका शिष्य कोई और बन जाएगा। ऐसे ही आपके जिले में जो योग की कक्षा लगाएंगे, उस योग की कक्षा से हरिद्वार को लाभ होने वाला नहीं है। आपके जिले में योग की कक्षा आप लगाएंगे, जो दूसरे लोग ठीक होंगे उसका पुण्य किसको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को उसको पुण्य मिलेगा। तो पहले चरण में जो हमें काम करना है, वो जितनी योग की कक्षाएं बंद हो गई उन योग की कक्षाओं को शुरू करवाना है। और आपके फोन करने से, आपके किसी के घर जाने से एक यदि योग की कक्षा लग जाती है तो उस कक्षा में जो लोग ठीक होंगे उनको जो सुख और खुशी मिलेगी उसका 20% पुण्य आपके अकाउंट में भी आएगा, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कार्यक्रम करवाएंगे किसी दूसरे से, आपने अच्छा काम करवाया तो अच्छे काम का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो आपको ये काम किसके लिए करना है? अपने लिए करना है कि आप ये करेंगे तो हरिद्वार को फायदा हो ना हो, दिव्य ज्योति जी को कोई लाभ हो ना हो, प्रदीप ठाकुर जी को कोई फायदा हो ना हो, हम ये करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, हमारा पुण्य अच्छा होगा, तो हमारा कर्माशय अच्छा होगा, हमें ये काम करने का मौका मिला। तो पहला काम बंद हुई योग की कक्षाओं को शुरू करवाना है। दूसरा काम, बैठ जाइए आप, धन्यवाद। दूसरा, नई योग की कक्षाएं लगाना है। नई योग की कक्षा लगाने के लिए हम क्या करते थे? 5-5 दिन के शिविर लगाते थे। तो आप जो 5-5 दिन के शिविर लगाते थे उन शिविरों को लगाना शुरू कीजिए। एक शिविर में आपने 5 दिन योग सिखाया, 20 लोग शिविर में आए, 50 लोग शिविर में आए, और 5 दिन के शिविर में मैंने देखा, अभी कल जो कोकराझार में शिविर था उसमें जब पूछा कि 5 दिन के शिविर में क्या लाभ हुआ है, तो एक माता जी खड़ी हो गई। उन माता जी ने कहा कि इन 5 दिन के शिविर में जब मैं आती थी तो मेरे को जमीन पर नहीं बैठा जाता था, 5 दिन शिविर करने के बाद अब मैं जमीन पर बैठ जाती हूँ, मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। तो उसका पुण्य उस शिविर को लगाने वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही आपने 5 दिन का योग करवाया, योग 5 दिन में सिखा दिया, उस व्यक्ति ने घर पर फिर योग किया और अपनी डायबिटीज ठीक कर ली, तो उसकी डायबिटीज जो उसको 40 साल की उम्र में हुई, मान लो डॉक्टर ये एस्टिमेट लगाते हैं कि 40 साल की उम्र में किसी को डायबिटीज हुई तो वो हर महीने 2000 रुपए दवा के लिए खर्च करेगा, तो 60 साल की उम्र तक, 20 साल तक वो 5 लाख रुपए खर्च कर लेगा। उसके बाद जो बीमारी से कॉम्प्लिकेशन होंगी उसका और खर्चा आएगा, बीमारी के कारण जो उसकी एनर्जी घटेगी उससे वो जो काम कम करेगा, उससे उसका बिजनेस व्यापार के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, उसका उसको नुकसान होने वाला है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके वो डॉक्टर ये कहते हैं कि यदि किसी को 40 साल में शुगर हो जाती है तो उसको अपने जीवन में कई करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। आपने यदि 40 साल के एक व्यक्ति की शुगर ठीक कर दी, उसको जो करोड़ों रुपए का लाभ होगा वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप जब योग शिविर लगाएंगे उसमें जो लोग ठीक होंगे उसमें आपको पुण्य मिलेगा। आपको ये काम अपने लिए करना है, आपको ये नहीं सोचना कि उसका फायदा ज्यादा हुआ, उसका फायदा हुआ लेकिन उसके फायदे से आपका फायदा हुआ। ऐसे ही हमें योग शिविर 3-3, 5-5 दिन के लगाने हैं, उनको योग कक्षाओं में कन्वर्ट करना है। और तीसरा, सहयोगी योग शिक्षक तैयार करने हैं। जब आप सहयोगी योग शिक्षक तैयार करेंगे तो वो जो सहयोगी योग शिक्षक शिविर आप लगाएंगे, आपने 100 लोगों को सहयोगी योग शिक्षक बना दिया, 100 लोगों ने योग की कक्षा लगाई, 100 लोगों ने आगे 10,000 लोगों को योग सिखाया, तो उन 10,000 लोगों को जो लाभ होगा, आपने जिला प्रभारी होते हुए 100 लोगों को शिक्षक बनाया, तो उन 100 लोगों को जो लाभ हुआ, 100 के बाद जो 1,000 लोगों को लाभ हुआ, उस
उसका पुण्य उनको भी मिलेगा और उनके साथ साथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है। पूज्य स्वामी जी ने दिवालिया हुई कंपनी रुचि सोया 4,000 करोड़ रुपए में दी और 1 साल के अंदर उस कंपनी की वैल्यू 4,000 से बढ़कर 40,000 करोड़ हो गई। पूज्य स्वामी जी महाराज के पास तो जेब नहीं है, जमीन पर सोते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए ताकि मैं हिंदुस्तान के एक एक गांव में एक एक गुरुकुल खोल सकूं, एक एक वेलनेस खोल सकूं। इसके लिए मुझे चैरिटी के लिए धन चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। तो भगवान ने व्यवस्था की ना, 4,000 करोड़ से 1 साल के अंदर 40,000 करोड़ किए कि नहीं किए? जब बहुत से इकोनॉमिस्ट से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। अगर कोई वैसे पूछे कि ये कैसे हुआ, तो ये जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को योग सिखाकर उनको जो सुख दिया है, उनकी जो बीमारी दूर की है, उसका पुण्य पूज्य स्वामी जी के अकाउंट में है और वो जो संकल्प लेते हैं उसको भगवान पूरा कर देते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का जो पुण्य है, उस पुण्य के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जब किसान के घर में जन्म लेकर पुण्य कमा सकते हैं, तो हमें भी पुण्य कमाना है। इस मई और जून के महीने में सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाना है। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाएंगे आप सब जिले में, और आपने 100 शिक्षक बना दिए तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। उसको विद्याधर जी या दिव्य ज्योति जी या प्रदीप को चुरा सकते हैं क्या? अच्छा, पूज्य स्वामी जी जो पुण्य कर रहे हैं लोगों को, उसको कोई दूसरा व्यक्ति चुरा सकता है? ऐसा हो सकता है कि पूज्य स्वामी जी का पुण्य कोई और ले ले? नहीं हो सकता। पुण्य और पाप ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत है, ये बांटी नहीं जा सकती। हम एक महापुरुष की कहानी सुनते हैं कि एक महापुरुष ऐसे थे जो पहले एक जीव जंतुओं को पकड़ने वाले डाकू थे। पक्षियों को पकड़ते थे, उनको बेचते थे, उससे जो पैसा आता था लूटते थे, उससे जो पैसा आता था उससे अपने बच्चों का पेट पालते। तो एक दिन उनको साधु मिल गया कोई, उसने कहा कि तुम ये जो पाप कर रहे हो, तुम तो कई जन्मों तक ऐसे पशु पक्षी बनों के पिंजरे में रहोगे, तुम तो बहुत पाप कमा रहे हो। फिर वो कहता, मैं तो मेरे लिए नहीं करता, मैं तो अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए करता हूँ। तो साधु ने कहा कि पूछो अपनी पत्नी से, क्या वो तुम्हारे पाप में भागीदार है? बच्चों से पूछो। तो उसने जाके पूछा पत्नी से कि मैं जो पाप करता हूँ, इस पाप का जो दंड मिलेगा उसको तुम लोगी क्या? उसने कहा कि मैं तो नहीं लूंगी। फिर बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा हम भी नहीं लेंगे। उसके बाद फिर वो साधु के पास वापिस आया तो साधु ने कहा कि पाप कोई किसी का बांट नहीं सकता, तुम ये जो पाप कर रहे हो इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा, चाहे इसकी मलाई कोई दूसरा खाए, क्योंकि पाप तुम कर रहे हो। ऐसे ही आप जो सहयोगी योग शिक्षक बनाएंगे उसका जो पुण्य है वो आपको मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई ले नहीं सकता। तो तीसरा काम क्या करना है? सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाना है। मई और जून के महीने में हर जिले में सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगे। आप किसी को योग शिक्षक बनाते हैं, योग शिक्षक बनकर जो वो दूसरों को योग सिखाएगा उसका पुण्य आपको मिलेगा। हम जो काम करते हैं ना, पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें योग सिखाया, तो हम जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उसका क्रेडिट किसको जाता है? हमारे गुरु को। अगर पूज्य स्वामी जी हमें ज्ञान नहीं देते तो हम लोगों का भला नहीं कर पाते। तो हम जो काम करते हैं उसका एक हिस्सा ज्ञान देने वाले गुरु जी के पास भी, उनके चरणों में भी जाता है। ऐसे ही आप अपने जिले में आचार्य बनकर, गुरु बनकर जो ज्ञान दूसरे सहयोगी योग शिक्षकों को देंगे तो वो जो काम करेंगे उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सहमत है कि नहीं है? ठीक है मेरी बात। ऐसे ही आपको अपने जिले में अभी 21 जून आने वाला है, 21 जून में आपके हर जिले में, हर तहसील में 2000 से 5000 लोगों का आपको 21 जून का बड़ा कार्यक्रम करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अभी से स्थान बुक करवा दें, अभी से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें, अभी से लोगों से सहयोग लेकर 5000 लोगों का, 2 से 5000 लोगों का आपका बड़ा कार्यक्रम हर जिले में और हर तहसील में हो, इसके लिए बैठक करके योजना बनानी शुरू कर दें। करना चाहिए। आज भोग का प्रचार है, नशे का प्रचार है, हिंसा का प्रचार है, वासना का प्रचार है, तंबाकू का प्रचार है, जो पेस्टिसाइड है उनका प्रचार है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियों का जंक फूड
हिंसा का, भोग का, वासना का, शराब का प्रचार प्रसार हो सकता है, तो हमें योग का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो 21 जून का कार्यक्रम सबको बहुत अच्छे से करना है। अपने जिले के सभी दानदाताओं से संपर्क करना है। जितने योग शिक्षक पहले बने हैं उन सारे योग शिक्षकों से संपर्क करना है। और आप जो काम करते हैं, आपका काम परमात्मा तो देख ही रहा है, आपके काम को पूज्य स्वामी जी भी देखते हैं। एक भारत स्वाभिमान की ऐप बनाई गई है। आप में से किस ने भारत स्वाभिमान की ऐप डाउनलोड की है? एक बार हाथ खड़ा करिए। भारत स्वाभिमान की एप्लीकेशन, उसमें आप अपनी सेवा कार्य को अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी योग की कक्षा, योग के शिविर को अपलोड कर सकते हैं और आपकी वो रिपोर्ट पूज्य स्वामी जी महाराज खुद देखेंगे। आपका वो सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर आ जाएगी, हरिद्वार में हमारे पास आ जाएगी, वो राज्य में भी दिखाई देगी, वो जिले में भी दिखाई देगी। तो कौन कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है इसकी जानकारी पूज्य स्वामी जी महाराज को भी रहेगी, राज्य प्रभारी को भी रहेगी, जिला प्रभारी को भी रहेगी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य को भी रहेगी, आपके राज्य कार्यालय में भी रहेगी। तो आप भारत स्वाभिमान ऐप को डाउनलोड करके आप कुछ भी करते हैं तो उसकी आप अपलोड जरूर करें। अभी डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में भारत स्वाभिमान ऐप डालिए, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट डालिए गूगल ऐप स्टोर में, अभी डाउनलोड कर लीजिए। और आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग की अपनी एक फोटो खींचिए और सेवा कार्य में जाकर उस मीटिंग की फोटो अपलोड कर दीजिए। उसमें लिख दीजिए कि आज जोरहट में तो भारत स्वाभिमान की मीटिंग में हमने भाग लिया, तो आपका एक सेवा का कार्य हो जाएगा। आप मीटिंग में भाग लेने के लिए आए तो आपका सेवा कार्य हुआ ना, आपने छुट्टी दी, आप अपनी गाड़ी से, अपना पेट्रोल से आए, आप इस बैठक में अच्छे काम के लिए मिले, आप यहाँ से कुछ अच्छा काम, अच्छा संकल्प लेकर जा रहे हैं, तो आपने एक सेवा का काम किया, एक अच्छा काम किया, एक शुभ काम किया, तो आप इसकी रिपोर्टिंग इसमें कर सकते हैं। आप कोई वृक्षारोपण कर सकते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप कोई योग की कक्षा लगाते हैं उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप किसी योग की कक्षा में किसी को शाबाशी देने गए, योग की कक्षा का निरीक्षण करने के लिए गए, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपने तहसील की बैठक की, आपने जिले की बैठक की, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपने यज्ञ करवाया, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपने बच्चों को कुछ बताया, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जो काम आप करते हैं उन सारे कामों की रिपोर्टिंग आपकी सीधी हरिद्वार में पहुंचेगी। इसलिए भारत स्वाभिमान ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। और अब एक अंतिम बात, आपके भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का आपके जिले में अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट की ऑडिट करवा के जल्द से जल्द आपको हरिद्वार में भेजना है। ये हमें 5 काम अभी मई और जून में करने हैं। जून के बाद बारिश आ जाएगी तो दीपावली तक विशेष काम नहीं हो पाएगा, तो मई जून में हमें पूरी ताकत लगाकर अधिक से अधिक योग की कक्षाएं लगानी है। 21 जून का कार्यक्रम करना है, पुरानी जो योग कक्षाएं बंद हो गई उनको शुरू करवाना है, सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाना है, नए लोगों को योग शिक्षक बनाना है और 3-3 दिन के 5-5 दिन के योग शिविर खुद लगाने हैं। और आपके जिले में जो पुराने कार्यकर्ता पहले शिविर लगाते थे उनको घर से बाहर निकाल कर उनको कहना है कि पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश है, हमें तहसील में जाकर, गांव में जाकर, गली मोहल्लों में जाकर, कॉलोनी में जाकर, पार्क में जाकर, विद्यालयों में जाकर लोगों को योग शिविर लगाकर उनको योग सिखाना है और फिर बाद में उनकी योग की कक्षा स्थापित करनी है। तो ये काम हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अच्छा, ये काम हमें किसके लिए करने हैं? मान लीजिए आप अपने जिले में ये काम नहीं करें तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा? मोदी जी को फर्क पड़ेगा, भगवान को कोई फर्क पड़ेगा, आपके असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी को कोई फर्क पड़ेगा, आपके जिले के डीसीडीएम को कोई फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके और हमारे लिए एक मौका है, इससे हमें फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसका पुण्य कमाएंगे तो इसका लाभ हमें मिलेगा। तो हमें ये जो काम करना है ये किसी और के लिए नहीं करना, ये हमें अपने लिए करना है कि ये हमें करेंगे तो हमें मौका मिला है, हम पुण्य कमा लेंगे तो हमारा ये जीवन और अगला जीवन अच्छा हो जाएगा। और देखिए मैं विशुद्ध वैज्ञानिक व्यक्ति हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज के जितने शिष्य हैं वो कभी भी कोई झूठ नहीं बोलते, कभी भी कच्ची बात नहीं करते। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको बहुत ज्ञान दिया है। पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सारे शिष्यों को खूब ज्ञान देते हैं, अलग अलग विद्वानों से ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये मैंने
जो सारी चीजें आपको लिखी है इसमें एक भी झूठ नहीं है। और मैंने आपको ये जो पुनर्जन्म और कर्मफल की बात बताई है ये भी 100% सत्य है। आपने इस जीवन का लाभ यदि अच्छे काम करके उठा लिया तो आपको अगला जन्म और अच्छा मिलेगा, ये जन्म आपका अच्छा होगा। और आपने यदि इसका लाभ नहीं उठाया तो आप मौका चूक जाएंगे, उसके बाद आपको पुण्य नहीं मिलेगा तो आपको सुख नहीं मिलेगा। तो हमें ये काम अपने लिए करना है। आज के लिए इतना ही। अभी यहाँ पर जो जिले आए हैं उसमें जो सबसे अधिक काम जहाँ पर है वो जोरहट में है। जोरहट में अभी 30 योग की कक्षाएं चल रही हैं। एक बार जोरहट वालों के लिए बहुत अभिनंदन। और पिछले साल, इस साल उन्होंने 22-23 में 47 योग टीचर बनाए, तो बहुत बहुत अभिनंदन है। दूसरा, तिनसुकिया जिला, तिनसुकिया में 20 योग की कक्षाएं चल रही हैं और उन्होंने 55 असिस्टेंट योग टीचर्स बनाए। तिनसुकिया के भाई बहन एक बार खड़े हो जाएंगे। तिनसुकिया के भाई और बहन एक बार इनके लिए जोरदार कर दो ध्वनि। इन्होंने 55 नए लोगों को जोड़ा। तो 55 लोग जो काम करेंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। LIC का एक एजेंट होता है, एक LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर होता है कि नहीं होता? बड़ा एजेंट जिसके अंडर में कई सारे एजेंट होते हैं। अब जो डेवलपमेंट ऑफिसर है ना वो खुद पॉलिसी नहीं करता, लेकिन उसके एजेंट जितनी पॉलिसी करते हैं, एजेंट को मान लीजिए 20% कमीशन आया प्रीमियम का, तो उनका जो डेवलपमेंट ऑफिसर है 2% कमीशन उसको आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो एजेंट उसके तैयार किए हुए हैं। ऐसे ही आप यदि योग शिक्षक तैयार करेंगे और वो योग शिक्षक जो योग की कक्षा लगाएंगे उसमें जो लोग ठीक होंगे उसका कमीशन आपको आता रहेगा उम्र भर, जब तक वो काम करेंगे। आएगा कि नहीं आएगा? आप में से कौन को डेवलपमेंट ऑफिसर है कोई LIC का? यहां पर है एजेंट है कोई? एक व्यक्ति था कोई LIC का एजेंट? हाँ, ये तपन जी है, LIC के एजेंट है ना, डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेटर का। आप अच्छा, आप क्या है? एजेंट है, बहुत अच्छा। तो LIC के आप एजेंट है, आप जो पॉलिसी करते हैं उसमें आपको कमीशन मिलता है, लाभांश मिलता है, मेहनताना मिलता है जो आप मेहनत करते हैं। तो आप जो पॉलिसी करते हैं उसका कमीशन आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को भी जाता है क्या? जाता है कि नहीं जाता? आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं क्या? क्या आप ये सोचें कि मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को मेरा कमीशन नहीं जाए, सारा मेरे को मिले, तो आप कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते ना, इनके हाथ में नहीं है। ऐसे ही कोडक महिंद्रा में है, डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर LIC का आगे उसके एजेंट पॉलिसी कर रहे हैं और डेवलपमेंट ऑफिसर का मान लीजिए कि किसी कारणवश वो डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं रहा, वो छोड़ देता है, मान लीजिए वो दुनिया से चला जाता है या वो काम कोई और कर लेता है, तो भी जब तक उसके एजेंट काम करेंगे उसको कमीशन आएगा कि नहीं आएगा? जब तक उनकी पॉलिसी चलेगी तब तक उसको कमीशन आएगा। तो आप जो जिला प्रभारी है ना वो सब डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। आप जितने योग शिक्षकों को तैयार करोगे, जितना वो काम करेंगे उसका पुण्य आपको मिलने वाला है। ये पूरी पक्की बात है, कोई कच्ची बात नहीं, प्रकृति का सिद्धांत है। तो आपको मौका मिला है। मैं भी आपके सामने आया, मैंने 1 घंटा क्यों बोला आपके सामने? जरूरत नहीं थी ना। मैं आपके सामने 10 मिनट बोलता तो भी काम हो जाता कि नहीं होता? मुझे 5 ही बात बतानी थी। पहली बात, आप अपने जिले में योग की कक्षाएं लगाएं। दूसरी बात, योग की कक्षाएं जो बंद हो गई उनको शुरू करवाएं। तीसरी बात, 3 से 5 दिन के योग शिक्षक शिविर लगाएं, योग शिविर लगाएं। चौथी बात, सहयोगी योग शिविर लगाएं। 5वीं बात, 21 जून का कार्यक्रम करें। 6ठी बात, ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपनी रिपोर्टिंग करें। 7वीं बात, ऑडिट करें। 8वीं बात, आपके संगठन को जिले में और तहसील में मजबूत करें। केवल इतनी बात करनी थी, लेकिन मैंने आपको इतनी बातें क्यों बताई हैं? क्योंकि मुझे मौका मिला है। मैं भी आपकी तरह एक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं। तो आप जो काम करेंगे, आप जो पुण्य करेंगे, उसका 1-8% हमें भी मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने आपके सामने 1 घंटा लगाकर पूरी बात कि मुझे मौका मिला है। अच्छा, हम चाहते तो कल हम तेजपुर से आए, कल हम वहां से आए कोकराझार से। कोकराझार से 4 बजे चले, रात को 1 बजे हम तेजपुर पहुंचे। रात को 1 बजे पहुंचकर सोए, सुबह 7 बजे चलकर फिर 11 बजे यहाँ पहुंचे, 10:30 बजे।
और उसके बाद अब चलकर गुवाहाटी जाएंगे तो बहुत थके हुए हैं, नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने क्या सोचा है कि हम अगर हमें मौका मिला है कि आप 10 जिलों के भाई बहन आए हैं तो आप जो काम करेंगे उसका पुण्य तो कोई छीन नहीं सकता ना। तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल से बात बताई कि आपको ये काम क्यों करना है, और मेरी बात सुनकर आप जो थोड़ा बहुत करेंगे उसमें कुछ ना कुछ पुण्य मुझे भी मिलेगा, इसलिए मेरा भी स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है। तो आपको और हमें मिलकर ये पुण्य कमाने का काम करना है, अपने जिले में संगठन को मजबूत करना है, अच्छे लोगों को जोड़कर रखना है, तहसील के संगठन को मजबूत करना है, आपकी जो ग्राम पंचायतों का संगठन था उसको भी मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि ये हमें मौका मिला है पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, और इस मौके का लाभ यदि हम नहीं उठाएंगे, हम मौका चूक जाएंगे तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, ये हमारा ही नुकसान है। तो हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना है, अधिक से अधिक लाभ उठाने का खुद योग करना है, दूसरों को करवाना है, योग कक्षाएं लगानी है, योग शिक्षक लगाने हैं, बंद हुई योग कक्षाओं को शुरू करना है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, थकने के बाद भी सुना, तो मैं आपकी श्रद्धा को, आपकी निष्ठा को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। और आज की इस बैठक के बाद आप में से किसी का संकल्प हो कि मैं 100 योग शिविर लगाऊंगा, मैं 100 योग शिक्षक तैयार करूंगा, या मैं 50 योग शिक्षक तैयार करूंगा, वो खड़ा होकर अपना संकल्प दोहरा सकता है, ताकि हमें ये लगे कि आप अपने जिले में जाकर एक बड़ा काम करने वाले हैं। या आप ये संकल्प दोहरा सकते हैं कि मैं अपने जिले में 50 योग की कक्षा करके दिखाऊंगा दिवाली तक या जून तक। जी जी मैम। बहुत अच्छा। बहन जूली जी, क्या नाम आपका? बहन प्रीति पोदार जी, बहुत सक्रिय बहन है। आप तो गए थे ना मेंबर, आपके परिवार गए थे। जी जी जी। आइए हमारी जी। और अभी ये प्रेजेंट तिनसुकिया में हम लोग ऑलरेडी असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ऑनलाइन और एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से। तो जो सदस्य क्लास में नहीं आ पा रहे और काफी दूर रह रहे, उनको भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से करवा रहे हैं, और ऑफलाइन भी चल रही है सुबह, और इवन फेसबुक के माध्यम से भी मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ। तो अभी लगभग 10 दिन हुए ही है और 15 लोग जुड़ चुके हैं असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग में, और ये पूरे मई और जून का महीना चलेगा। तो परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी का आशीर्वाद से यही मेरा है कि आगे का और सेवा दे सकें। जिनका संकल्प है कि हम 50 शिक्षक बनाएंगे या 50 से 100 योग की कक्षाएं अपने जिले में हम स्थापित करके दिखाएंगे। कौन से जिले वालों का संकल्प है? हो जाएगी में तो बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था पूज्य स्वामी जी महाराज का, तो हो जाएगी में तो बहुत संभावनाएं हैं। कितनी कक्षाएं लगाएंगे? टारगेट बताइए। 50 योग की कक्षाएं यही वाले हमारे भाई बहन स्थापित करेंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि के साथ और कौन सा जिला है जिनका संकल्प हो कि हम असिस्टेंट योग टीचर्स ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, या अपने जिले में हमारी पुरानी 20 कक्षाएं चलती थी, 30 चलती थी, 40 चलती थी, उतनी पुरानी योग कक्षा दोबारा शुरू करेंगे। 2017 में जितनी क्लास लगती थी उतनी शुरू करेंगे। ऐसे कौन कौन से जिले हैं? आप ये बात